साथियों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने बिजली बिल को कैसे माफ़ करवाना है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बिजली माफ़ी योजना का उद्घाटन किया था, जिसमें डेट जो थी 31 दिसंबर थी पहले लास्ट डेट, पर उसको अब बढ़ा बढ़ा दिया गया है और वो हो गई है अब 16 जनवरी। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको बताने वाला हूँ कि शुरू से लेके अंत तक इसका लाभ कैसे उठाना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको पेमेंट करना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको जाना है यूपीपीसीएल की वेबसाइट पे, जहां आपको ये देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट, और यहाँ से आपको क्लिक करना है ओटीएस पंजीकरण सामान्य प्रकरण पे। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना है, किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप इस योजना के लाभ उठाने के पात्र होंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको ये छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जल्दी से आप ओटीएस पंजीकरण पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे अगले पेज पर। यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिला, और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। ये अकाउंट नंबर आपके बिजली बिल पर दिया होगा, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ये मैसेज आपको लिखा हुआ मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू एनरोल इन वन टाइम सेटलमेंट। इसका मतलब इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर से आप पहुंचेंगे लॉगिन पेज पर। यहाँ आपको अपना विभाग सेलेक्ट करना है, मध्यांचल विद्युत निगम या कोई और यहाँ पे फिर से आपको अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और फिर उसको लॉगिन करना है। कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस पोर्टल पर, तो उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपको थोड़ी सी डिटेल अपनी डालनी पड़ेगी। यहाँ फिर से आप अपना जो जोन है उसको भरेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर बिल नंबर एंटर करेंगे। जो भी आपके पास लेटेस्ट बिल है या पुराना बिल है, वहाँ से ये जानकारी आपको मिल जाएगी, अकाउंट नंबर और बिल नंबर। जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप पहुँचेंगे इस पेज पर, जहाँ आपका अकाउंट नंबर, आपका बिल नंबर, आपका एड्रेस, सारी डिटेल्स दी हुई होगी। पर आप अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपनी सारी डिटेल सही तरीके से फिल करें, ताकि भविष्य में आपके पास जो भी जानकारी आएगी बिजली विभाग से वो सही नंबर और सही जगह पर आए। तो यहाँ आपको ईमेल डालना है, अपना कंफर्मेशन ईमेल कर दीजिए। अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप वो चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड आपको चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं, और कई सारी जानकारी जो यहाँ आप फिल कर सकते हैं। उसको फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे इसको, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक मैसेज मिलेगा कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और जैसे ही आप रजिस्टर हो जाएंगे उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर से आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आप पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज पे। वहाँ आपको फिर से वही डिटेल फिल करनी है, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, और जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा कि आप लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ आपको आपका यूज़र नेम आता हुआ दिखेगा, इसका मतलब आप लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे लॉग आउट का बटन है। फिर इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस माई अकाउंट सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो सेक्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप पहुँचेंगे इस पेज पर। ये सबसे महत्वपूर्ण पेज है। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आपको कितनी छूट मिलने वाली है, वो इस पेज पर सारी दी हुई होगी। जैसे इस बिल में आप देखिए, इसमें दिया हुआ है कि जो बिल पर ब्याज था वो लगभग हो चुका था 42,000 के आसपास, तो वो इस बिल में माफ़ किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको फाइनली कितना पे करना है। तो मैं कहूँगा कि आप हमेशा ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें आप एक बार में आपको पेमेंट करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ है वो इसी ऑप्शन पे मिलेगा आपको। तो आपको दिख रहा होगा ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जो इस योजना के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन करना है वो मुझे इतना पे करना पड़ेगा, 12,819, और जो टोटल जो मुझे छूट मिल रही है वो मिलेगी 42,566 रुपये की। ठीक है, तो इस ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे,
तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँचेंगे जहाँ आपको दिखेगा पेमेंट पेज। यहाँ आप अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से करना है या डेबिट कार्ड से करना है या फिर इंटरनेट बैंकिंग से करना है, और यहाँ आप अमाउंट चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको कितना देना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग क्लिक करूँ और जब सबमिट पर क्लिक करूँगा तो आप पहुँचेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। वहाँ आपको दिखेगा आपका पेमेंट गेटवे और आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, आप चाहे तो इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं या क्यूआर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड सेलेक्ट किया, तो फिर क्यूआर कोड को सेलेक्ट करके जैसे ही मैं आगे जाऊँगा और मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा, मुझे ये स्क्रीन दिखाई देगी कि मुझे इतना पेमेंट एज अ रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जब मैं प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये क्यूआर कोड आ जाएगा जिसको स्कैन करते ही मैं अपना पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको स्कैन किया और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट किया, आप देखेंगे ये पेज आपको वापस रीडायरेक्ट होके इस वेबसाइट पे ले जाएगा जहां आपको एक मैसेज मिलेगा कि योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर दिया है और आपने पेमेंट भी कर दिया है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये रजिस्ट्रेशन पेमेंट है, इसके बाद की जो बची हुई राशि है वो आपको क्या करना है, इसी पोर्टल से दोबारा पे करनी है। अमूमन ऐसा होता है कि ये जो स्टेटस है पेमेंट का, ये 24 आवर्स में अपडेट होता है। तो जैसे कि आज आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप 24 आवर्स रुकिए और फिर से इस पर लॉगिन करेंगे, तो फिर जब आप पे बिल पे क्लिक करेंगे तो आपको बचा हुआ अमाउंट वहाँ दिखेगा और वहाँ से आप सेम मेथड फॉलो करके बाकी का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको कोई भी मुश्किल होती है ये प्रोसेस फॉलो करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।